Gadkari ji, there can be very many rich introductions for you. Highwayman, green fuel, green energy evangelist, one of the most loved, accepted, old school politicians, doer, disruptor, sometimes dissenter. There can be lots of मतलब बहुत सारे आपके लिए इंट्रोडक्शंस हो सकती हैं, पर फॉर अनपॉलिटिक्स अगर मैं आपसे पूछूं, गडकरी जी, टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स, लिसनर्स. मैं ग्रास रूट लेवल का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो अपने कन्विक्शन के लिए मेरे रूम में एक संस्कृत का गीत लिखा हुआ है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम. पॉलिटिक्स इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म. और मैं 90% समाजकारण करता हूँ और 10% राजनीति करता हूँ. और कोई मैंने अपने खुशी से इसको स्वीकार किया है. मैं शिक्षा क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेरी रुचि है, उसमें काम करता हूँ. और समाज में ये जो काम करने का उसका मुझे आनंद भी आता है. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. मुझे 13 डॉक्टरेट्स डिलीट्स मिली है, उसमें से 6 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है. तो बेसिकली, और मैं कोई बहुत बड़ा त्यागी तपस्वी भी नहीं हूँ. मेरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ देखकर मैं समाज के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए जो कुछ हो सकता है वो काम करने की कोशिश करता हूँ. और वो सामान्य व्यक्ति ही जो है मैं हूँ, यही मेरी पहचान है. न मैं बहुत ज्ञानी हूँ, न बड़ा एक्सपर्ट हूँ. और ये लोग कभी कभी जो कुछ लगाते हैं, एक बात बाकी ज़रूर मेरे मन में आई कि किसी भी राजनीतिक नेता के जीवन का सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई होता है तो लोगों का प्रेम और विश्वास और उसके प्रति अफेक्शन, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट. मैं इसमें बहुत धनवान हूँ. और जब मुझे अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द कास्ट, रिलीजन, क्रीड, सेक्स, जब लोग मेरे ऊपर प्रेम करते हैं, जबकि मेरा कन्विक्शन साफ है, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी विचारधारा पक्की है, ये सब बावजूद भी लोग मुझे जब प्रेम करते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है, यही मेरी पूंजी है. गडकरी, पहले तो बताइए, आपको डॉक्टर गडकरी बोलें फिर? हाँ, डॉक्टर गडकरी बोलें? नहीं, मुझे ना बोले. आपने बोला कि आपको नहीं, मुझे मिली है डॉक्टरेट, में लगा सकता हूँ. पर मैं, सच्चाई है कि मैं 11वीं में 75 साल जो 75 इमरजेंसी लगी, तब 11वीं में था. और उस साल मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लगा तो मेरा एजुकेशन करियर ख़राब हो गया. मुझे 52% मार्क मिले और 49.26% साइंस ग्रुप में मिले. और मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया. मैं अप्लाई तक नहीं कर पाया. इंजीनियर बनना चाहते थे? हाँ, मेरे घर में मेरे बहनों की, माँ की, सबकी इच्छा थी, पर मैं डिस्क्वालीफाई हुआ. तो मैं अक्सर अब ये बात को, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ है, अर्जा करने के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ है, वो डॉक्टर कैसे बने? तो ये 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हमारे डिपार्टमेंट में, ये 13 डिलीट्स मिली है. पर ये कोई मेरा क्रेडिट ऐसा नहीं है, मतलब मैं लगाता नहीं कभी उसको. आपने खुद बोला गडकरी जी कि जो पूंजी है आपकी, सबसे बड़ी पूंजी है कि आप एक्सेप्टेबल हैं टू ऑल, बी इट अक्रॉस पार्टी लाइंस, बी इट इन योर पार्टी, यू आर सो मच लव्ड. एंड आई हैव स्पोकन टू, मतलब जो मैं रिसर्च कर रही थी इसके पहले, इतने लोगों से बात की है across party line, in your party, I did not find one person who really had anything bad to say about you. Everyone had a good story and love only to say. नहीं, मैं केवल पार्टी के लोग सब मुझे बारे में अच्छा कहते हैं ऐसा नहीं है. एक तो बात है कि मेरे पास कोई भी पार्टी का आदमी आता है, मेरे विरोधक भी आता है, और उसका काम अगर सही होगा तो मैं काम करने की कोशिश करता हूँ. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात हमें बताई थी कि जब तक तुम मंत्री नहीं बनते हो तब तक तुम पार्टी के कार्यकर्ता हो, और मंत्री जब बनते हो तब आप पार्टी के मंत्री तो हो ही, पर आप देश के मंत्री हो. और देश का मंत्री जो होता है वो देश के जनता के लिए जवाबदार रहता है. तो आया हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उसका कुछ भी काम हो, जो काम कानूनी है वो सबका करना चाहिए, और गैर कानूनी काम अगर होगा तो वो अपनों का भी नहीं करना चाहिए. यही बात पर मैं चलने की कोशिश करता हूँ. डू यू रियलाइज कि आपको ये एक्सेप्टेंस है कि आप उनमें से गिने चुने बहुत कम जो आजकल पॉलिटिशियंस हैं
दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी? ये तो पता होगा सर, इतने सारे इंटरव्यूज करते हैं सर, मैं यही पूछते हैं। आपको सच बताता हूँ, मैंने कभी, मेरा जीवन में ना कोई प्लान है, न मेरा अनऑर्गेनाइज इनडिसिप्लिन लाइफ था। कोविड तक तो सभी प्रकार इनडिसिप्लिन अनऑर्गेनाइज था, समय की भी पाबंदी नहीं रहती थी, खाने पीने का समय नहीं रहता था। कोविड के बाद एक थोड़ी रेगुलरिटी आई है कि अब मैं 2.5 से 3 घंटा डेली एक्सरसाइज प्राणायाम करता हूँ, पर मैं कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मुझे बनना भी नहीं है। मैं जो मेरे दिल में होता है, मन में होता है, वही मुंह पे आता है। जो मुझे पड़ता है वो मैं करता हूँ, जो नहीं पड़ता वो नहीं करता हूँ, जो काम नहीं हो सकता वो नहीं बोल देता हूँ। तो ये स्वभाव की कभी मुझे तकलीफ भी होती है, इसके कारण नुकसान भी होता है, पर मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और जैसा हूँ वैसा ही दिखना चाहता हूँ। इसके बाद लोग मुझे पसंद करें या ना करें। और मैं अपने राजनीतिक जीवन में भी यही लगभग नेचुरल अप्रोच में चलता रहा, इसका कोई मेरा कैलकुलेशन नहीं है और मैंने कुछ हासिल करने के लिए कुछ स्वभाव बदला नहीं है, जनता को खुश करने के लिए मैंने कुछ बोला नहीं है। तो ये ऐसे ही बनता रहा, ऐसे ही आता रहा, ऐसे ही चलता रहा हूँ। 45 साल हुए मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को बहुत नज़दीक से देखा हूँ, मेरे आइकॉन थे। आइकॉन? हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस जी बहुत बड़े नेता थे, मैं उनके बहुत, मेरे संबंध भी अच्छे थे। एक आइकॉनिक पिक्चर हमको पढ़ाया गया था। हाँ, वो जो हाँ, वो वाला। तो जॉर्ज साहब को, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार मैंने देखा। 45 साल में आप ताजुब करो, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, महाराष्ट्र का अध्यक्ष था, मंत्री था, फिर अपोजिशन लीडर था, फिर देश का अध्यक्ष था, अभी मंत्री हूँ। आप ताजुब करोगे 45 साल में अपवादात्मक, मैं पहली बार अध्यक्ष बना, मेरा स्वागत हुआ, पहली बार मंत्री बना, मेरा स्वागत हुआ। अब मेरे साथ, मैं कहता था कि मेरे को लेने के लिए कुत्ता भी नहीं आता, पर व्यंग्य ऐसा हुआ कि अब कुत्ता आने लगा, क्योंकि मैं Z+ सिक्योरिटी में हूँ, तो कुत्ता एक राउंड मार के जाता है वहाँ से। बाकी मैं वो जो सादगीपूर्ण व्यवहार मैंने जॉर्ज साहब का देखा, तो मैं जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं, पर कुछ बातों के बारे में बिल्कुल, मुझे फुटपाथ पे खाना अच्छा लगता है, छोटे छोटे होटल में खाता था, मुंबई में फुटपाथ पर खाता था। अब मुझे मोह होता है, मुझे वही जीवन अच्छा लगता है। आपको ताज्जुब हुआ, एक बार मुझे मुंबई में फ्लाईओवर और मुंबई पुणे हाईवे बनने के बाद ओबेरॉय में मेरा बहुत बड़ा सत्कार होता, ओबेरॉय होटल में। मेरे कारण 2,500-3 हज़ार लोग थे, सबने खाना खाया। क्यों? वो तो मैंने उस दिन खाना नहीं खाया, होटल में बैठकर सूप वगैरह पिया और बाहर आया, और मैं ओबेरॉय के सामने आकर गिरगांव चौपाटी पे फुटपाथ पर मैंने अपने पेड़िस में खाना खाया, क्योंकि मेरा चॉइस वही था, वही मुझे अच्छा लगता था। अब इसका कारण कोई है नहीं, क्या वो भी खाना अच्छा था, पर वो मेरा एक स्वभाव बन गया। आपने बात की कि अब Z+ सिक्योरिटी है, पर आपने रेजिस्ट काफ़ी की Z+ सिक्योरिटी। नहीं, अब तो क्या है कि अब जो है वो व्यवस्था का भाग है, पर उस सब इसमें नियंत्रित रहने में एक व्यक्ति का स्वभाव भी चाहिए। वो उसके लिए मैं ज़्यादा सूट नहीं हूँ, फिर भी मैं जितना होता है उतना पालन करता हूँ, आए हुए लोगों को मिलता हूँ। मेरे घर से कोई मिलने वाला वापस नहीं जाता, कितने भी लोग आए मैं सबको मिलता हूँ, जो भी आता है। जो भी आता है, मेरे घर के दरवाजे खुले। मैं जॉर्ज साहब के घर को देखा, वो दरवाजे ही नहीं था उनके। जॉर्ज फर्नांडिस सर, आपने बोला जॉर्ज फर्नांडिस आपके आइकॉन रहे हैं, आपने बहुत डिटेल में पहले भी बात की, अभी भी वाजपेयी जी की बात की। जो आइकॉन्स रहे हैं, जो लीडर्स रहे हैं, जिनको आपने देखा, एम्यूलेट किया, कोई और हैं या ये मेन आपके फिगर्स रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, अच्छाई का पेटेंट किसी के साथ नहीं होता। मैं नागपुर में जब स्टूडेंट लीडर था, तो हमारे नागपुर के जो रेप्यूटेड लीडर थे उसमें AB बर्धन थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के बाद में जनरल सेक्रेटरी थे। वो इतने विद्वान थे, इतना अच्छा वक्तृत्व था और ईमानदार व्यक्ति थे, और उनका व्यवहार, उनका आचरण, फिर वो इम्प्रेस मिल, मॉडल मिल के अंदर में उनके साथ रहा, तो मैं उनको भी चाहता हूँ। मुझे याद है कि मैं ऐसे अनेक पार्टी के अलग अलग लोग हैं जिनके भाषण मैंने सुने हैं और वो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। यानी समाजवादी पार्टी में स्टॉलवर्ड्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी में स्टॉलवर्ड थे, कांग्रेस पार्टी के थे, बीजेपी में थे,